आज एक ऐसी कंपनी का मामला संज्ञान में आया है जिसके ऑनर ने वर्कर को पहले तो टर्मिनेट किया और उसको नौकरी से निकालने के बाद जब वर्कर ने वहां से पैसे मांगे तो पैसे देने की बजाय उसी को धमकियां देनी शुरू कर दी। हिसार की एक निजी कंपनी का मामला है और जो पीड़ित है फिलहाल मेरे साथ मौजूद है, इससे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि पूरा का पूरा क्या मामला था। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शुभम है मैम। जी बताइए, आपके साथ क्या कुछ बीता है? मैं हिसार का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 5.5 साल से सुप्रीम मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था एज अ बॉडी शॉप एडवाइज़र। 2 महीने पहले कंपनी के सीईओ ने मेरा कार्ड स्वाइप किया। उसके बाद जब मैं ये कार्ड स्वाइप करने से पहले से क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, उससे पहले सब कुछ ठीक था। बट जैसे जैसे मैंने मेरी पेमेंट वापसी के लिए उनसे बात की, मांगी, तो उन्होंने मेरे को हरासमेंट, टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हरासमेंट कैसे करते थे? जैसे वो मेरे को 6 बजे बुला के घंटा घंटा खड़ा रखना, बार बार चक्कर कटाना, बेवजह ब्लेम लगाना। ब्लेम किस प्रकार के होते थे? ब्लेम जैसे मैम कोई भी कंप्लेंट हुई तो बोले ये शुभम ने करवाई है, या फिर कोई भी चीज़ इधर रखी है तो बोले ये शुभम ने रखी है, शुभम को हटा दो। ऐसे मेरे ऊपर उन्होंने ब्लेम लगाए। उसके बाद बात कहाँ बिगड़ी? उसके बाद इन्होंने मेरी सैलरी, बोनस, इंसेंटिव वगैरह सब कुछ होल्ड कर लिया। जब मैंने सैलरी, बोनस, मेरा सब कुछ वापसी के लिए मैंने मांगा कि भाई मेरा क्यों होल्ड किया है, तो उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर और ब्लेम लगा के मेरे को ऑन द स्पॉट टर्मिनेट कर दिया बिना कोई लेटर दिए। अच्छा, उसके बाद मैंने BJMC के ऑफिस में मैंने जाके एप्लीकेशन दी कि भी मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत हुआ और मेरे सैलरी, बोनस वगैरह सब कुछ इन्होंने होल्ड कर लिया। उसके बाद कंपनी के MD सक्षम गुप्ता जी ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी कॉल करके। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सब कुछ प्रूफ है। उसके बाद इन्होंने मेरे को धमकी दी है और मेरे ही अगेंस्ट में इन्होंने थाने में एप्लीकेशन दी है। धमकी थोड़ा बता सकते हैं किस प्रकार की थी? इन्होंने बोला कि भाई मैं ऐसी गोली मारूंगा, घुसेगी कहाँ से, निकलेगी कहाँ से, मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा, ऐसे वैसे। मतलब मेरे को बहुत इन्होंने मिसबिहेव किया है। फ़ोन पे बोला जिस चीज़ की मेरे पास ऑन रिकॉर्डिंग है। तो उसके बाद फिर क्या कुछ एक्शन लिया आपने? उसके बाद मैंने इनसे बात की कि भाई मेरी जो भी बनता है आप वो दो। उसके बाद इन्होंने मेरे ही अगेंस्ट में पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दे दी कि हमने इसका हिसाब कर दिया, फिर भी हमसे पैसे मांग रहा है। जिस चीज़ के अगेंस्ट में मैंने मेरी इनकी रिकॉर्डिंग, प्रूफ वगैरह सबमिट करके मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर मैं कल सबमिट करवा के आया हूँ कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और मेरे पैसे वगैरह सब कुछ होल्ड कर लिया है। शुभम कितने साल से काम कर रहे थे आप वहाँ? मैं 5.5 साल से काम कर रहा था मैम। कभी आज तक कोई ऐसी शिकायत आई कि भाई CEO और आपके बीच में कोई अनबन हुई हो? मैम आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई, बट ये पिछले 3 महीने से अभी दिक्कत आई है। अच्छा, ये सिर्फ पैसे देने के बाद से। आपने क्रेडिट कार्ड दिया था, उन्होंने मांगा था? उन्होंने मेरे से मांगा था, उस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। कब की घटना है ये? कब की बात है? 15/3/2025 की घटना है। जब 15 मार्च की? हाँ जी, उन्होंने मेरे से कार्ड मांगा था। पहले कभी मांगा था उन्होंने? नहीं मैम। उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे को कोई अर्जेंट है, दो दिन के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। अच्छा। तब उन्होंने मेरा कार्ड स्वाइप किया था कि मैं 2 दिन में आपके वापस कर दूंगा, बट वो उन्होंने वापस देने में 2 महीने का समय लगा दिया। और जिस दिन उन्होंने मेरे को आखिरी ट्रांजैक्शन की उसी दिन ही मेरे को टर्मिनेट कर दिया, बिना कोई मेरे को नोटिस और लेटर दिए। शुभम कितने हजार रुपए की ट्रांजेक्शन होगी वो? उन्होंने मेरे से 36,000 रुपये लिए थे। 36,000 रुपये लिए थे? हाँ जी। और अभी कहा कि लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। उन्होंने, हाँ, क्रेडिट कार्ड के पैसे आपके वापस मिल गए? हाँ जी, वो वापस दे दिए थे वो उन्होंने वापस दिए, जिसमें 2 महीने का उन्होंने समय लगा दिया। और जिस दिन लास्ट ट्रांजैक्शन उन्होंने मेरे को वापस किया है उसी दिन ही मेरे को टर्मिनेट कर दिया। तो विदाउट नॉलेज के भी जो कंपनी के ऑनर है उनकी भी नॉलेज में नहीं था कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है? नहीं मैम, नहीं थी उनकी नॉलेज में। तो आपने क्या कंपनी के जो ऑनर है उनके सामने बात रखने की कोशिश की? मैं उनसे मिलने के लिए गया, वहाँ पे मेरे को 5 घंटे तक इन्होंने बिठाए रखा। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी जो फ़ोन आपके पास आया था, ये फ़ोन उनके खुद के पर्सनल नंबर से आया था? हाँ जी। कंपनी के ऑनर से? हाँ जी, पर्सनल नंबर से आया था, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो जब कॉल आया तब आपने बात रखने की कोशिश नहीं की? उन्होंने मैंने उनकी कॉल उठाते ही वो गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वो रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं अगर आपके पास हाँ है जी। तो? मेरे को तो अभी PM से फोन कराते फिर हफ्ता दिखा तू फिर क्या करूंगा मैं तेरा बहन चो देख। हफ्ता हो गया सर मेरे को चक्कर काटते हुए। हफ्ता हो गया चक्कर काटते तो फ्रॉड क्लियर करेगा, अपने बहन चो पैसे क्लियर करेगा तभी दूंगा। मेरे खा देगा तू और मेरे को दे दूंगा। चूतिया बैठा हूं मैं। सर मैंने क्या खाया है? तो जाके बात कर प्रशांत से, तो क्लियर करवा जो करवाना है। और आइंदा ये हरकतें कर दी ना, कहां से बुलाऊंगा पता नहीं चलेगा। दिमाग मत खराब कर मेरा। प्रशांत जी से, शांति प्रेम से जो कर रहा है कर ले, बहन चो ऊपर नीचे करेगा, छोड़ूंगा नहीं। प्रशांत जी से बात करो सर। हाँ जाके बात कर। उनके खुद के पर्सनल नंबर से कॉल आई थी हाँ जी, आपके मैम। पास? तो उसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन दिए जाके हाँ थाने जी, में? मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो पुलिस का क्या कुछ रवैया था उस दौरान?
पुलिस ने सिर्फ डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिए, बट उन्होंने अभी तक उस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। कितने दिन हो चुके हैं? ये मैं कल देके आया हूँ। कल देखे आए हो? हाँ जी। भारतीय जनता मजदूर संघ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फिलहाल अजय जी मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम लोग जानेंगे कि जब शुभम अपनी शिकायत लेकर इनके पास आता है तो क्या कुछ इनका रिवर्ट रहता है ताकि ये प्रॉब्लम का सॉल्व जो है जल्दी करवा सके। जी मैडम, ये मैडम मेरे पास 23 तारीख को लड़का आता है पहली बार शुभम, और आके ये अपनी सारी की सारी जो समस्या है वो बताता है। तो उस दौरान मैं इनका सीईओ का नंबर लेके और उससे मैंने बात भी करी, तो उनका रवैया कुछ मुझे ठीक नहीं लगा और उनको सारी समस्या प्रॉब्लम बताई। इस बच्चे का जो 2 महीने की लगभग राउंड फिगर सैलरी रहती है, इसकी पीएफ रहता है, ईसीएस रहता है, बोनस वगैरह रहता है, और किसी भी मजदूर को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, अगर उसको टर्मिनेट किया जा रहा है तो टर्मिनेट करने के बाद 2 दिन के अंदर उस कंपनी को, उस जो भी कोई इंडस्ट्री होती है उसको 2 दिन के अंदर उसका जो सैलरी पैकेज है वो बिना बताए उसको क्लियर करना होता है। लेकिन 2 दिन की बजाय यहाँ पे 10 दिन हो गए। बच्चे को मारने की धमकी दी जा रही है, बार बार इसको नए नए नंबरों से फ़ोन करवाए जा रहे हैं। वो भी बच्चे ने मेरे को स्क्रीनशॉट डाले हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लगभग इसके पास 12 से 18 नंबरों से कॉल आई है। कोई कहता जी मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा आपका मैटर को, कोई कहता जी बताओ कैसे करनी है। और जब कंपनी का मालिक है, एक कंपनी के मालिक को ये काम शोभा नहीं देते कि एक लेबर क्लास के बच्चे को इस तरह प्रताड़ित करना और मारने की धमकी देना। जब उनके नीचे एम्प्लॉय बैठे, उनके एम्प्लॉइयों से वो पूरी बात ही कन्फर्म नहीं कर पाते, पूरी बात पूछ नहीं पाते, और सीधा डायरेक्ट अगर एक एम्प्लॉय को फ़ोन करके मारने की अगर धमकी देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही गलत काम किया उन्होंने, अच्छा काम नहीं किया। उनके पास हज़ारों वर्कर काम करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एप्लीकेशन दे दी है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एप्लीकेशन दे दी है। एप्लीकेशन हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब हैं आत्माराम बिश्नोई जी, तो वाइस प्रेसिडेंट है हरियाणा के, तो अब अगर हमने तो लीगल जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी है, इसको थाने में पहुंचाएंगे। थाने में उन्होंने मेरा भी नाम दिया साथ में, और बाकायदा ये भी कहा गया पता नहीं कौन बीजेपी सी है, कोई नकली प्रधान बता रहा है अपने आप को, नकली लग रहा है हमें, तो वो कोई प्रधान नहीं लग रहा। इस प्रकार के वर्ड है जो मेरे लिए भी यूज़ करे गए हैं। तो उनको आपके माध्यम से भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अजय कुमार हूँ, और स्टेट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो आत्माराम बिश्नोई हैं, और दीपक शर्मा जी हैं वो स्टेट प्रेसिडेंट है जो गुड़गांव में बैठते हैं। तो अब इस पे आगे हमने लेबर कमिश्नर जी को ये भेज दिया है, चिट्ठी भी भेज देंगे, और पूरा का पूरा जो लेटर है, ये कंप्लेंट है, ये लिख के स्टैंप करके उनको कल तक पहुँचा देंगे। अगर वो लीगल कार्रवाई, वो हमें उम्मीद है उनसे कि वो बढ़िया से बढ़िया जो इसकी कार्रवाई है करेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं हो पाती है तो इसको हम दिल्ली तक भेजने का काम करेंगे। जी, तो सर इस तरीके से मतलब एक ऑनर का एक वहाँ पर काम करने वाले वर्कर के साथ इस प्रकार से बिहेव करना क्या सही मानते हैं? नहीं, सही नहीं है मैडम, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या होता है, एक वर्कर को बड़ी उम्मीद होती है अपने मालिक से। जब हम 5 साल, हमारे पास 5.5 साल किसी वर्कर को काम करते हुए हो जाता है, तो वो वर्कर नहीं रहता, वो उस कंपनी का, उस परिवार का एक सदस्य बन जाता है। लेकिन उस सदस्य के साथ अगर इस तरीके से बिहेव किया जाता है, बात की जाती है, तो वो सरासर गलत है मैडम। आपको लगता है कि पुलिस इसके अंदर एक्शन लेगी बिना किसी बिल्कुल लेगी मैडम। देखो मैडम, प्रेशर तो काम तो देखो, पुलिस तो अपना काम करती है, और उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्दी इसके ऊपर संज्ञान लेगी और अच्छे तरीके से अच्छी लीगल कार्रवाई जो भी बढ़ती है वो करने का काम करेगी। अदरवाइज आप लोग? अदरवाइज मैडम हम दिल्ली जाएंगे, आगे जो भी लड़ाई होगी मजदूर संघ के अकॉर्डिंग जो भी मजदूरों का भला होगा वो करने का काम करेंगे। और पूरे हिसार के अंदर कोई भी कंपनी है, चाहे वो कोई गाड़ियों की कंपनी है, कोई एजेंसी है, एक 2 मंजिला इमारत से लेके बुर्ज खलीफा तक, और एक रेडी वाले से लेके और एक पायलट तक, ये हर एक श्रमिक श्रेणी में आते हैं। और 2 मंजिला इमारत से बुर्ज खलीफा तक कोई भी अगर मालिक है वो किसी की सैलरी नहीं रख सकता, और किसी को अगर इस तरीके से टर्मिनेट करता है तो 2 दिन के अंदर उसकी सैलरी क्लियर करनी होती है। तो मैं उनको भी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर और भी कोई कंपनी के मालिक इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अपना हिसाब किताब अपने तरीके से सिस्टम से करें, और जो भी श्रमिक उनके पास काम कर रहे हैं उनका पूर्ण रूप से अगर कोई इस प्रकार से कोई बात होती है तो उनका निपटारा करके ही उनको कंपनी से निकाला जाए। बीजेएमसी के स्टेट प्रेसिडेंट आत्माराम बिश्नोई मेरे साथ मौजूद है। जब इनके पास मामला आता है तो किस प्रकार से संज्ञान में लेकर किस प्रकार की कार्यवाही ये करवाने का प्रयास करते हैं? सर, किस प्रकार से आपने इस मामले को देखा है अभी तक? ये आज ही आया लड़का मेरे पास, अजय जी हमारे जो जिला प्रधान है, इन्होंने दिया है, और ये मेरे पास एप्लीकेशन मेरे नाम से ले गया। मैंने इनसे पूछी, इस लड़के के साथ जाती हुई मैंने लेबर कमिश्नर से बात करी है, और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया जी मैं कल, आज छुट्टी है, वर्किंग आज संडे है, कल सोमवार को मैं इनका काम करूँगी। वो मैडम ने, और इनके लिए मैंने कहा भी अगर नहीं करेंगे तो मैं दिल्ली लेटर लिखूँगा। जैसे इन गरीब मजदूर कोई भी हो, हर सब मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए आज मैं भट्ठों पे जाता हूँ और जाता हूँ, कहीं रोड पे किसी के
फ्लाईओवर बनते हैं और मजदूरों की लड़ाई है, मैं लड़ता रहता हूँ। आगे भी कोई इशार नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर किसी मजदूर भाई के किसी की कोई सैलरी की दिक्कत है, कोई बड़े एम्प्लॉयज़ है, बड़ी फैक्ट्री एजेंसी है, अगर पीएफ डिपार्टमेंट नहीं कटा रहे हैं, अगर आदमी 1000 काम कर रहे हैं 10 दिखा रखे हैं, तो वो समझ जाए। आगे मैं सबके कागज़ में रजिस्टर चेक करूँगा। आने वाले टाइम में ऐसे किसी गरीब के साथ जाति नहीं होने दूंगा। गरीब के साथ कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ूंगा। मैं खाली राजनीति, ये मीडिया की राजनीति नहीं करना चाहता। आप लोगों का धन्यवाद, मेरा हमेशा सहयोग किया। आज भी मेरे पहले चुनाव लड़ा जब भी सहयोग किया। लोग कहते हैं मीडिया बहुत अच्छी है, मेरे को मीडिया का ही सहारा मेरे को हमेशा मिलता रहा है, क्योंकि ऐसे गरीब की आवाज़ आपके मीडिया के द्वारा उठाई जाए। आपका चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके साथ ही मैं एक बात और जानना चाहूंगी हाँ जी। कि आप लोगों के ऊपर ये भी एलिगेशन लगी है कि आप लोगों ने मीडिया के सामने आने की धमकी भी दी है, इस प्रकार से एप्लीकेशन के अंदर चीजें भी लिखवाई गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने कोई मीडिया के सुन, ये तो आज ही आए हैं मेरे पास, एप्लीकेशन अभी दी है मेरे को। तो अभी फिर आपसे बात करी इन्होंने, मैं कहा आ जाओ। फिर इन्होंने, मैंने लेबर कमीशन से बात करी, मैडम ने कहा जी आ तो आत्माराम जी संडे है, कल सोमवार को मेरे ऑफिस में भेज देना, मैं इनको लेटर बना के मेरे लेटर पैड पे दूंगा, उनकी कार्रवाई करेंगे। मैडम नहीं करेंगे वो मैं आश्वासन है, मैडम अच्छा करेंगे। पुलिस प्रशासन, मैंने इनको जो मुकदमा है थाने अपना आईयू इनका, उनको भी फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी, मैं सूरजपाल जी नाम है, उन्होंने कहा जी मैं करूँगा कार्रवाई, खिंचाई करूँगा सर। भाई नहीं करेंगे तो मैं आगे देखता हूँ कौन है। इसको धमकी दी है, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग सुनाई है। इतनी बड़ी एजेंसी के मालिक होते हैं, गिगोनी हरकतें, गरीब आदमी को धमकाना, मैं इसको बड़ा नहीं मानता हूँ। लड़ाई लड़ने के लिए तो और बहुत काफ़ी चीज़ें, गरीबों के साथ क्या लड़ाई लड़ते हैं। ये तो वैसे ही पहले भूख के साथ लड़ाई लड़ते हैं, पेट की लड़ाई लड़ते हैं, रोटी की लड़ाई लड़ते हैं। ये काम बड़े लोगों से लड़ते हैं, इनकी लड़ाई तो मैं लड़ूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम।